हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो एकेडमी। हमने हमारे पिछले लेक्चर्स में स्विच स्टेटमेंट को स्टडी किया। हमने जाना स्विच स्टेटमेंट क्या होता है और इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं। स्विच स्टेटमेंट एक प्रकार का कंडीशनल स्टेटमेंट होता है जिसकी मदद से हम स्पेसिफिक केस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब हम आ चुके हैं इस लेक्चर में। इस लेक्चर का नाम है द कंडीशनल ऑपरेटर। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है और ये करता क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसके टॉपिक्स क्या है। सबसे पहला टॉपिक है द कंडीशनल ऑपरेटर। मैं सबसे पहले आपको कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा, ठीक है। इसके बाद आता है दूसरा टॉपिक और दूसरा टॉपिक है नेस्टिंग द कंडीशनल ऑपरेटर। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम कंडीशनल ऑपरेटर्स को नेस्ट कर सकते हैं, मतलब एक कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर दूसरा कंडीशनल ऑपरेटर हम कैसे डाल सकते हैं और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। फिर इसके बाद मैं रखूंगा आपके सामने एक होमवर्क प्रॉब्लम जिसे आपको खुद से सॉल्व करना होगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक से जो है द कंडीशनल ऑपरेटर, और जानते हैं कि ये ऑपरेटर काम क्या करता है और ये होता क्या है। देखिए यहां पे मैंने मेंशन किया है इट इज अ टर्नरी ऑपरेटर। सबसे पहले चीज आप ये जान लीजिए कि कंडीशनल ऑपरेटर एक टर्नरी ऑपरेटर है। अब भाई टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है? यूनरी का नाम हमने सुना, बाइनरी का नाम हमने सुना, लेकिन टर्नरी क्या होता है? देखिए यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जिसे एक ऑपरेंड की जरूरत होती है। बाइनरी ऑपरेटर वैसा ऑपरेटर है जिसे दो ऑपरेंड्स की जरूरत होती है। टर्नरी ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होता है जिसे तीन ऑपरेंड्स की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये एक लौता ऐसा ऑपरेटर है जिसे तीन ऑपरेंड्स की जरूरत है। हमने अलग अलग प्रकार के ऑपरेटर्स देखे हैं, वो सभी या तो यूनरी ऑपरेटर्स थे या बाइनरी ऑपरेटर्स थे, लेकिन उनमें से कोई भी कंडीशनल ऑपरेटर जैसा ऑपरेटर नहीं था जो एक टर्नरी ऑपरेटर है, ठीक है। तो आई होप पहली बात आपको क्लियर है कि कंडीशनल ऑपरेटर दरअसल एक टर्नरी ऑपरेटर है। अब यहां पे दूसरा पॉइंट मैंने मेंशन किया है, शॉर्ट हैंड वे ऑफ राइटिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। दरअसल कंडीशनल ऑपरेटर हमें एक ऐसा तरीका देता है जिसे हम सिंगल लाइन में इफ एल्स स्टेटमेंट लिख सकते हैं, एक प्रकार से उसे मिमिक कर सकते हैं। देखिए शॉर्ट हैंड वे का लिटरल मीनिंग होता है ऐसा तरीका जो बहुत ही क्विक हो। तो इफ एल्स स्टेटमेंट ना लिखने की जगह पे हम शॉर्ट हैंड वे से एक्सप्रेस कर सकते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट को, और वो भी कंडीशनल ऑपरेटर की मदद से, ठीक है। सो वी कैन यूज कंडीशनल ऑपरेटर टू एक्सप्रेस इफ एल्स स्टेटमेंट। दरअसल हम कंडीशनल ऑपरेटर की मदद से एक स्पेसिफिक कंडीशन को चेक करते हैं और हम किसी एक एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करते हैं बेस्ड ऑन द कंडीशन। और एक एक्सप्रेशन से मेरा मतलब है एक ही एक्सप्रेशन, मल्टीपल एक्सप्रेशंस अलाउड नहीं है। लेकिन वही हम इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। तो इफ एल्स स्टेटमेंट ज्यादा पावरफुल है कंडीशनल ऑपरेटर के मुकाबले में। हम कंडीशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल छोटी मोटी चीजों के लिए करते हैं, वो अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। इससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल प्रोग्राम के जरिए बताऊं कि कंडीशनल ऑपरेटर काम कैसे करता है। मैं पहले आपको उसका सिंटेक्स दिखा देता हूं, आपको यह तो बता देता हूं कि कंडीशनल ऑपरेटर दिखता कैसा है। देखिए जरा इस सिंटेक्स को। यहां पे हम कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं जिस कंडीशन के बेसिस पे या तो ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा या फिर ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा। देखिए अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा। यहां मैंने लिखा भी है एक्सप्रेशन इफ ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा। इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है एक्सप्रेशन इफ फॉल्स। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन मार्क है हमारे पास और यहां पे कॉलन है हमारे पास। इन दोनों को मिला के हम कहते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। यही होता है कंडीशनल ऑपरेटर। क्वेश्चन मार्क से पहले कंडीशन आता है,
क्वेश्चन मार्क के बाद एक्सप्रेशन इफ ट्रू आता है, कोलन के बाद एक्सप्रेशन इफ फॉल्स आता है, और अंत में सेमीकोलन तो है ही। ठीक है, इस पूरे को हम कहते हैं कंडीशनल एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे? कंडीशनल एक्सप्रेशन। इसे हम एक्सप्रेशन इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये हमें कोई वैल्यू देता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हम इफ एल्स के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, वहीं हम कंडीशनल ऑपरेटर की मदद से एक स्पेसिफिक कंडीशन को चेक करते हैं और एक स्पेसिफिक एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करते हैं। यहां पे मैं वर्ड यूज कर रहा हूं एक्सप्रेशन। वी कैन नॉट पास स्टेटमेंट्स टू कंडीशनल ऑपरेटर, वी कैन ओनली पास एक्सप्रेशंस। स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन, इन दोनों के बीच का फर्क आपको पता होना चाहिए। इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स इंक्लूड कर सकते हैं, यहां पे हम एक्सप्रेशंस इंक्लूड कर सकते हैं। भाई दोनों में फर्क क्या है? देखिए, स्टेटमेंट होता है एक कमांड, एक इंस्ट्रक्शन जो आप कंप्यूटर को देते हो। वहीं एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन हमें कोई वैल्यू देता है। अब बात यह है कि हम कंडीशनल ऑपरेटर को सिर्फ एक्सप्रेशंस पास कर सकते हैं। ये एक स्पेसिफिक एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करेगा बेस्ड ऑन सम कंडीशन, और उस एक्सप्रेशन का रिजल्ट हमें देगा। सीधी सी बात है। तो ये ज्यादा पावरफुल नहीं है। आप देख रहे हैं, आप स्टेटमेंट्स नहीं डाल सकते। अब आप स्टेटमेंट्स इंक्लूड नहीं कर पाओगे तो कॉम्प्लेक्स कंडीशंस को और कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स को आप कैसे हैंडल कर पाओगे? तो कंडीशनल ऑपरेटर अपने आप में पूरा नहीं है। आपको इफ एल्स की जरूरत तो तब भी पड़नी ही है, लेकिन कंडीशनल ऑपरेटर हमें एक बहुत ही हैंडी वे दे रहा है, शॉर्ट हैंड वे दे रहा है इफ एल्स को एक्सप्रेस करने के लिए। बट शर्त यह है कि हम इसमें सिर्फ एक्सप्रेशंस ही पास कर सकते हैं। आई होप ये आइडिया क्लियर है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं कि कंडीशनल ऑपरेटर काम कैसे करता है प्रोग्रामिंग में। देखिए जरा इस एग्जाम्पल को। यहां पे सबसे पहले मैंने stdio.h हेडर फाइल को इंक्लूड किया है और यहां पे मेन फंक्शन की डेफिनेशन भी मौजूद है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहां पे दो वेरिएबल्स हैं a और b नाम से, और इन वेरिएबल्स को वैल्यूज प्रोवाइड किए गए हैं 5 एंड 10। a के अंदर 5 है, b के अंदर 10 है। यहां पे हम कंडीशनल ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। ये हमारा कंडीशनल एक्सप्रेशन है। इसका जो रिजल्ट होगा वो या तो a का वैल्यू होगा या b का वैल्यू होगा। ठीक है, a का वैल्यू या b का वैल्यू। यहां पे आप देख रहे हैं, यह कंडीशन चेक हो रही है। इफ a इज ग्रेटर देन b, आप इसे ऐसे रीड कर सकते हैं, इफ a इज ग्रेटर देन b देन गिव द वैल्यू ऑफ a टू वेरिएबल मैक्स, अदरवाइज गिव वैल्यू ऑफ b टू वेरिएबल मैक्स। मैक्स वेरिएबल के अंदर या तो a की वैल्यू जाएगी या b की वैल्यू जाएगी। तो ये देख रहे हैं, एक प्रकार का यूज केस है कंडीशनल ऑपरेटर का। आप इस कंडीशनल एक्सप्रेशन के जरिए एक कंडीशन को चेक कर रहे हैं और आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि मैक्स वेरिएबल के अंदर a की वैल्यू जाएगी या b की वैल्यू जाएगी। ठीक है, यहां पे एक डिसीजन लिया जा रहा है। अब अगर a b से बड़ा हुआ तो a की वैल्यू चली जाएगी मैक्स के अंदर, अदरवाइज क्या होगा, b की वैल्यू चली जाएगी। तो हम इफ एल्स को ही मिमिक कर रहे हैं, लेकिन यहां पे हम शॉर्ट हैंड वे यूज कर रहे हैं इफ एल्स का। और इन टाइप की चीजों के लिए कंडीशनल ऑपरेटर बहुत बढ़िया है। जब हमें किसी एक वेरिएबल के अंदर कोई स्पेसिफिक वैल्यू स्टोर करनी होती है और वो भी एक कंडीशन के बेसिस पे, तब हम कंडीशनल ऑपरेटर का यूज ज्यादातर करते हैं। अब इस केस में अगर हमने इफ एल्स का यूज किया होता तो पहले हम इफ ब्लॉक लिखते, उस पे कंडीशन स्पेसिफाई करते a ग्रेटर देन b, फिर हम क्या इफ ब्लॉक के अंदर लिखते मैक्स इक्वल टू a। अगर a ग्रेटर देन b है तो मैक्स इक्वल टू a होगा। एल्स ब्लॉक के अंदर हम लिखते मैक्स इक्वल टू b। तो देख रहे हैं, मल्टीपल लाइंस की रिक्वायरमेंट यहां पे पड़ रही है, लेकिन यहां पे हमें सिर्फ एक ही लाइन लिखनी पड़ी और एक ही लाइन के अंदर काम खत्म हो गया, और ये ज्यादा रीडेबल भी है। और फिर हम प्रिंटफ फंक्शन की मदद से मैक्सिमम वैल्यू को स्क्रीन पे डिस्प्ले भी करवा रहे हैं। आप देख रहे हैं, यहां पे मैक्स वेरिएबल पास किया गया है और फॉर्मेट स्पेसिफायर %d है, तो स्क्रीन पे मैक्सिमम वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। हमें पता है इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 10 है।
तो स्क्रीन पे 10 आ जाएगा। आई होप आइडिया क्लियर है, आपको कंडीशनल ऑपरेटर का सिग्निफिकेंस भी प्रॉपरली क्लियर है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, द कंडीशनल ऑपरेटर। अब हम बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जो है नेस्टिंग द कंडीशनल ऑपरेटर। अब जानते हैं कि कंडीशनल ऑपरेटर को हम कैसे नेस्ट कर सकते हैं, मतलब एक कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर दूसरे कंडीशनल ऑपरेटर को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए, नेस्टिंग का मतलब आपको ऑलरेडी क्लियर है, मैंने नेस्टेड इफ एल्स में आपको बताया था, एक इफ एल्स के अंदर दूसरे इफ एल्स का होना। तो उसी प्रकार से हम कंडीशनल ऑपरेटर को भी नेस्ट कर सकते हैं। मतलब क्या है इस बात का? अ कंडीशनल ऑपरेटर कैन बी यूज्ड विद इन अ कंडीशनल ऑपरेटर। आप एक कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर दूसरे कंडीशनल ऑपरेटर को यूज कर सकते हो। एक डिसएडवांटेज भी है इसका, जो मैं यहां पे मेंशन करना चाहता हूं, वो ये है कि इट कैन रिड्यूस कोड रीडेबिलिटी। ये कोड की रीडेबिलिटी को बहुत रिड्यूस कर देगा। जैसे हमें पता है कि हम नेस्टेड इफ एल्स का यूज करें तो कोड की रीडेबिलिटी कितनी कम हो जाती है। जितनी ज्यादा हम नेस्टिंग करेंगे उतना ही कॉम्प्लेक्स बन जाएगा कोड। फिर हमने इसका वे आउट भी निकाला था, हमने एल्स इफ का इस्तेमाल किया था। अब यहां पे भी वही बात आती है कि कोड की रीडेबिलिटी कम हो जाती है। ये एक डिसएडवांटेज जरूर है जो मैं मेंशन करना चाहता हूं। इट कैन रिड्यूस कोड रीडेबिलिटी, सो यूज इट वेरी वेरी केयरफुली। यहां पे अब एग्जांपल देखिए। इस एग्जांपल प्रोग्राम में आप देख रहे हैं, अब 3 अलग अलग हमारे पास वेरिएबल्स हैं और हम चेक कर रहे हैं कि इन तीनों वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, और फिर उस बड़ी वैल्यू को हम मैक्स वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। और यहां पे हमने कंडीशनल एक्सप्रेशन यूज किया है इन सभी में से बड़ी वैल्यू को चूज करने के लिए। अब देखिए यहां पे हो क्या रहा है। ये पूरा का पूरा कंडीशनल एक्सप्रेशन है। आप यहां पे देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क है, कॉलन है। सीधी सी बात है, आपने कंडीशनल ऑपरेटर का यूज किया है, तो ये एक कंडीशनल एक्सप्रेशन है। ठीक है, यहां पे हम कंडीशन चेक कर रहे हैं ए ग्रेटर देन बी। अगर ए बी से बड़ा हुआ, यानी कि अगर ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है, तब क्या होगा? ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा। अदरवाइज क्या होगा? ये वाला एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा। अब यहां पे आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या है? कंडीशनल एक्सप्रेशन है। आप एक कंडीशनल एक्सप्रेशन के अंदर दूसरा कंडीशनल एक्सप्रेशन रख सकते हैं, क्योंकि कंडीशनल एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशंस की जरूरत होती है, और कंडीशनल एक्सप्रेशन अपने आप में एक एक्सप्रेशन। इसका मतलब आप कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर दूसरा कंडीशनल ऑपरेटर रख सकते हैं, यानी कि नेस्टिंग पॉसिबल है ना? अब ध्यान दीजिए इस पे। अगर ए बी से बड़ा हुआ, तब ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा। तब ए को कंपेयर किया जाएगा सी से। अगर ए सी से भी बड़ा होता है, तब सीधी सी बात है ए जो है वो सबसे बड़ा है। अदरवाइज क्या होगा? सी बड़ा होगा। क्योंकि अगर ए बी से बड़ा है, लेकिन अगर ए सी से छोटा है, तो सी बड़ा हुआ ना सबसे ज्यादा। वहीं अगर ए बी से बड़ा नहीं है, इसका मतलब बी ए से बड़ा है, तब हम ये कंडीशन चेक करेंगे, क्या बी सी से बड़ा है? अगर बी सी से बड़ा है तो फिर बी हम डालेंगे मैक्स के अंदर, अदरवाइज हम सी को डालेंगे। अब यही चीज अगर हम इफ एल्स से अचीव करते तो हमें कई लाइंस लिखनी पड़ती, लेकिन कंडीशनल ऑपरेटर की मदद से हम इसे एक लाइन पे लिख पाए। लेकिन आप ये बात जरूर समझ पा रहे होंगे कि नेस्टिंग की वजह से रीडेबिलिटी कम तो हो जाती है। आप इसे रीड तो कर लोगे, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाओगे इतनी आसानी से। अब सोचिए एक और लेवल नेस्टिंग होती, ए की जगह पे कोई और एक्सप्रेशन होता, बी की जगह पे एक्सप्रेशन होता, और सी की जगह पे भी एक्सप्रेशन होता, और मैं कंडीशनल एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं। तो आप सोचिए कि कितना लंबा स्टेटमेंट बनता और उसे रीड करना कितना मुश्किल होता। सो दैट इज व्हाई आई हैव मेंशन्ड इट कैन रिड्यूस कोड रीडेबिलिटी, सो यूज इट केयरफुली। इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन पे हमें सबसे बड़ी वैल्यू स्क्रीन पे देखने को मिलेगी, और वो सीधी सी बात है 15 है, क्योंकि सी सबसे बड़ा है। इसी के साथ हमने समझा कि कंडीशनल ऑपरेटर को नेस्ट कैसे किया जाता है, और नेस्टिंग का मतलब क्या है कंडीशनल ऑपरेटर के पर्सपेक्टिव से।
तो हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है, नेस्टिंग द कंडीशनल ऑपरेटर। अब मैं आपके सामने होमवर्क प्रॉब्लम रखने जा रहा हूं इस लेक्चर की। चलिए देखते हैं वो होमवर्क प्रॉब्लम है क्या। राइट अ सिंगल लाइन एक्सप्रेशन यूजिंग द कंडीशनल ऑपरेटर दैट चेक्स इफ अ नंबर इज इवन और ऑड। इफ इट इज इवन इट शुड प्रिंट इवन, अदरवाइज ऑड। बड़ा ही सिंपल सा स्टेटमेंट है, इसे ध्यान से रीड कीजिए और अपने प्रोग्राम को लिखिए और कमेंट सेक्शन पे भी उसे बताइए, हम जरूर से चेक करेंगे। ठीक है, इसी के साथ हमने होमवर्क प्रॉब्लम भी देख लिया हमारे इस लेक्चर का, और ये लेक्चर भी हमारा अब फिनिश होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अब मैं मिलूंगा सीधा आपसे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।